हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। तो सभी लोग तैयार हो जाए, सज्ज हो जाओ और हमारे साथ पढ़ने के लिए। और आपको स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन वाला है और ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता। सिंपल, मुझे आज सभी विद्यार्थियों को समझाना है। 2 टॉपिक ऐसा है इस चैप्टर का कि गदेलन के दिमाग से बाहर चला जाए। अब क्यों चला जाते भैया? बात इतनी सी है कि कोई भी बच्चा इसको धैर्य से समझता नहीं है, ना सही से उसको उस डायग्राम को देखता है। तो आज हमारा बहुत बेहतरीन टॉपिक है और वो है वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत या मत किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछता है। ये है क्या? ये सिद्धांत क्या कहता है? ये बात हमको समझना, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इसी प्रकार हम लोग इसका पढ़ेंगे कि ये सिद्धांत क्या कहलाता है। टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था? वाल्डेयर, अगर हम कहेंगे वाल्टर और सटन बोमेरी 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रयोग किया था, सटन और बोमेरी ने। तो इनका सिद्धांत क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात और बता दूं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, मुझे हंसी इस बात की लग रही है क्योंकि ये मैं 5 बार शूट कर चुका हूँ, 5 बार। अब ये 6ठा बार हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट की इतना ज़्यादा इशू, मैं जैसे शूट करता हूँ वीडियो वैसे लाइट बीच में चली जाती है या कोई टपक पड़ता है। टपक पड़ने मतलब आके दरवाज़ा खटखुट अजीब से लगता है। गुस्सा, मतलब आज वीडियो शूट करते समय, मतलब आज संडे था तो मैंने कहा फ्री होकर के शूट करते हैं 2-3 वीडियो, लेकिन प्रभु की कृपा कि एक भी वीडियो नहीं शूट हो पा रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि भविष्य तो जानता नहीं हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर हो पाएगी तो गुड लक और नहीं हो पाएगी तो मेरा बैड लक, और साथ में तुम्हारा भी बैड लक, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। बस इतना आपसे कहना था। और साथ ही साथ एक बात और है प्यारे बच्चों, आप लोगों का प्यार बहुत कम मिल रहा है। मतलब कम का मतलब जानते हो क्या है? आप वीडियो को लाइक किया करिए, अगर जो न समझ में आए उस टॉपिक को कमेंट किया करिए। कमेंट बॉक्स आपका है, आप चाहे जितना कमेंट कर करके उसके भर दो, वो आपका है, ठीक है। और उसका जवाब देना मेरा धर्म है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जो भी आपके दोस्त यार मिलेगा उससे सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, क्योंकि हम फ्री में पूरा पढ़ा रहे हैं, आपसे पैसा तो ले नहीं रहे भाई, है ना। अपना ही पैसा लगा करके नेट, इंटरनेट, लाइट, हर एक चीज़ में अपना ही पैसा लगा के आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो फ्री नहीं है, मेरा लग रहा है, मेरा पैसा लग रहा है, आपको फ्री मिल रहा है। अब आप कह दो कि सर हम मेरा भी तो लग रहा है, मैं नेट डलाता हूँ। तो बेटा तू नेट डलाएगा तब पर भी रील देखेगा, इससे बढ़िया पढ़ ले। 95% युवा है क्या? 95% युवा रील देखता है। हर एक छोटे से बच्चा अगर आज पैदा हुआ ना, उसको दे दो मोबाइल तो रील चला लेगा। इतनी गलत हैबिट है ना बेटा, इतनी गलत हैबिट है कि आप कुछ करने सोचने की पूरी क्षमता ये ले रहा है। इंसान पहले जो फ्री होता था ना, कुछ सोचता था अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में। लेकिन अब ये रील जो है रील बनाया जा रहा है, जो देखा जा रहा है, ये सब सोचने, समझने, बोलने, समाज में रहने का ढंग सब कुछ ख़त्म कर रहा है। तो आप लोग सज्ज हो जाओ, आप लोग सही से रहो, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। तैयार हो जाओ बेटा।
चलिए, तो ज़्यादा बकबक न करते हुए मैं सीधा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक है वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। स्टार बना लो भैया भैया। अब देखो, इसको मैं बहुत बेहतरीन से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। देखना बच्चों, ये बात आप ध्यान से समझिए। ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत नहीं पढ़ रहा है ना। क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस ना, क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस है क्या? बात बहुत ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ जाइएगा। चलो, तो बात क्या हुई, देखो बात थी 1902 की। इससे पहले आते हैं, है ना। देखो 1856 को एक्सपेरिमेंट हुआ। 1856 में मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट चालू हुआ। फिर जाकर के 1865 ईस्वी, ये सन याद रखना, मेंडल का जो कार्य था, जो उन्होंने कार्य किया था मटर के पौधे पर, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रकाशित हुआ। जब 1865 में प्रकाशित हुआ, फिर भी बहुत सारे वैज्ञानिक, इनसे ईर्ष्या करने वाले या तर्क को न समझने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक इनकी बातों को नहीं माना। जाकर के 1900 ईस्वी में, मतलब इन्होंने जो अपनी थ्योरी दिया था, वो थ्योरी को भी मान नहीं रहे थे कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, विसंयोजन का नियम नहीं हो सकता है ना, ये जो गणितीय रूप अपनाए ये नहीं हो सकता। तो बहुत सारे वैज्ञानिक इनकी बात को नकार दिए बेचारे मेंडल दादा के। मेंडल दादा कुछ नहीं, बेचारे दुखी मन से मर गए, मतलब 1884 के लगभग इनका इंतकाल हो गया, मतलब डेथ में चले गए। ठीक है, तो 1900 ईस्वी में तीन महायोद्धा वैज्ञानिक आए और इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था। आपको याद है तीन वैज्ञानिक कौन थे? हाँ सर, कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के थे बेटा, जर्मनी के कोरेंस थे जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अब मैं गया नहीं वहाँ देखने इनका, लेकिन जर्मनी के थे। ठीक है, दूसरे एक और वैज्ञानिक थे, कौन बताओ? डी व्रीज। अरे ब्रीज कैसे लिख गए रे, डी व्रीज। ये कहाँ के? हालैंड के वैज्ञानिक थे बेटा, हालैंड। देख भाई, ये तुम्हारे में नहीं पूछेगा, मतलब इंटर में नहीं पूछेगा, ये सब पूछता नहीं। हो सकता है कभी कभी कोई टीचर तुमको तंग करने के लिए कह दे चल कितना पढ़े थे ऑनलाइन, तो ये पूछ सकता। तीसरा वैज्ञानिक थे सैरमैक ना बेटा, सैरमैक। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया, जहाँ के मेंडल दादा थे वहीं के थे। तो ये इन तीनों वैज्ञानिक ने री एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, री एक्सपेरिमेंट किया था, और री एक्सपेरिमेंट करके मेंडल दादा की सारी कहानी को बताए थे। ये बात आपको समझना। तब जा कर के एक्सपेरिमेंट हुआ 1900 ईस्वी में। फिर इसमें एक और बीच में वैज्ञानिक टपके, अब जो क्रोमोसोमल सिद्धांत दिए थे उनका नाम लिख देते हैं कि 1902 ईस्वी में, इसके आगे 1900 के बाद 1902 ईस्वी में सटन और दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं बेटा। ठीक है, बोमेरी। ठीक है, सटन और बोमेरी ने 1902 में क्या दिया था? 1902 में क्रोमोसोमल सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया? अब मेन पॉइंट यहाँ पे इस बात को समझना। इन्होंने एक बात बताई, इन्होंने कहा भाई जानते हो क्या है? इन्होंने एक बात बताई कि इन्होंने क्या कहा कि जानते हो कोई एक सेल होती है, कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, ऐसे इन्होंने बताया। और गुणसूत्र, ध्यान से सुनना बेटा, ये डिप्लॉयड होता है।
डिप्लॉयड होता है। मतलब जी जो क्रोमोसोम है ना बच्चों, बात पहले ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र डिप्लॉयड होता है, यानी 2n नंबर होता है। ठीक है, जब कभी अर्धसूत्री होता है तो ये प्रत्येक जोड़े से आधा आधा हो जाता है, बात समझिएगा। और जब ये कहता कि 2 अर्धसूत्री होना होता है बच्चों, तो ये क्या करता है, ये क्रोमोसोम आधा आधा अपने पेरेंट्स का हो जाता है। तो आधा आधा का मतलब मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हाफ हाफ इसमें हो गया, और प्रत्येक जोड़े से होता है, इसे n नंबर आगुणित कहते हैं। अब इसी तरह मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो ये जो बना ना बेटा, इसे गैमिट बोलते हैं। गैमिट, गैमिट मतलब युग्मक, युग्मक, समझ रहे हो। तो अब इस बात को समझिए, युग्मक के फ्यूजन से बेबी बनता है। तो अब इस बात को हम अपने मनुष्य के ऊपर ला करके एक बार देखते हैं। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है, अर्थात 23 जोड़े में होता है। 23 जोड़ा का मतलब क्या, एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम है, उसमें जो भी जीन है दोनों क्रोमोसोम पर सेम जीन होगा। ये बात मैं आपको बताया था कि अगर जैसे एक जोड़ा क्रोमोसोम है, यहाँ देखना बेटा, ये एक जोड़ा है, जैसे इसको मैं इस क्रोमोसोम को बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे ये एक जोड़ा क्रोमोसोम दोनों जोड़े में है, पहला जोड़ा, और इसमें जो जीन है इसमें भी जीन है। मतलब अगर ये आँखों का रंग के लिए है तो ये भी आँखों के रंग के लिए जीन होगा। ऐसे प्रत्येक जोड़ा में होता है, हर एक लक्षण के लिए अलग अलग जोड़े में अलग अलग लक्षण के लिए जीन होता है। अब देखो, जब अर्धसूत्री होता है तब अगर मान लो मेल में, माता में अर्धसूत्री होगा तो ओवम बनेगा ओवरी से। तो प्रत्येक क्रोमोसोम के जोड़े से हाफ 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 होकर के 23 क्रोमोसोम वाला एक सेल बना लेगा, उस सेल को हम ओवम कहेंगे। पुरुष में, पिता में भी ऐसा होता है, पिता के टेस्टिस से स्पर्म बनता है और उसमें भी 46 अर्थात 23 जोड़े से, प्रत्येक जोड़े से आधा आधा होकर के 23 क्रोमोसोम का बन जाता है। ठीक है, अब स्पर्म और ओवम दोनों मिल गया, स्पर्म ओवम दोनों मिला, 23 क्रोमोसोम माता से आया, 23 क्रोमोसोम पिता से आया, प्रत्येक जोड़े से उधर से आया, प्रत्येक जोड़ा से इधर से आया। तो दोनों का क्रोमोसोम जब मिला तो माता का पहला वाला क्रोमोसोम पिता का पहला क्रोमोसोम जुड़ जाता है, दूसरा वाला माता का, दूसरा वाला पिता का जुड़ता है। यानी नंबरिंग वाला पहला वाला पहले वाले से, पाँचवें वाले पाँचवें से, ऐसे माता पिता क्रोमोसोम जुड़ करके एक सेल बनाता है, जाइगोट कहते हैं, और उसी जाइगोट से एक बच्चा पैदा हो जाता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। इसी तरह फल बनता है, इसी तरह एक अंडे बनते हैं, संसार का हर एक चीज़ सेक्सुअल में ऐसा होता है। तो सटन और बोमेडी ने एक बात देखा कि भाई जब अर्धसूत्री होता है ना, उसने कहा जब अर्धसूत्री होता है तो क्रोमोसोम जो होता है प्रत्येक जोड़ी से आधा होता है, हाफ होता है, और वो हाफ होकर के गैमिट में जाता है। और उनको पता था कि गैमिट से एक नया पौधा बनता है, यानी बीज बनता है, या तो बच्चा बनता है या बेबी बनता है। तो उसने कहा यार मैं सेल के अंदर ये एक चीज़ देखा कि क्रोमोसोम ही अगली जनरेशन में जाता है, हाफ हो जाता है, हाफ हो करके भी जाता है, आधा हो करके फिर भी जाता है। तो इसका मतलब उन्होंने ये सोचा कि इसका मतलब यार क्रोमोसोम ही वंशागति के लक्षणों को ले जाता है, हमारा लक्षण इसका मतलब क्रोमोसोम ही ले जाता है। उन्होंने ये बात बताई थी। उनका कहना ये था, जैसे मेंडल ने एक बात बताई थी कि आनुवंशिक लक्षण को ले जाने का काम कारक करता है। उन्होंने कहा कि परागकण में कुछ सूक्ष्म कण है, वही ऐसा काम करता है। लेकिन
उन्होंने सटन ने ये बताया, सटन और बोमेरी ने ये बताया कि भैया वो कारक नहीं बल्कि क्रोमोसोम है। तब तक डिस्कवर हो चुका था 1831 ईस्वी में, 1665 में सेल डिस्कवर हुआ, फिर उसके 1831 में केंद्रक का डिस्कवर हुआ, फिर वाल्डेन ने क्रोमोसोम डिस्कवर किया। तो उन्होंने क्रोमोसोम बताया कि वास्तव में ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है जो आनुवांशिक लक्षणों को ले जाता है। ऐसे मियोसिस में, अर्धसूत्री में उन्होंने देखा था और एक्सपेरिमेंट भी किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया, अब हम चले आते हैं एनसीईआरटी के लाइन पर। ठीक है, आ जाओ बेटा एनसीईआरटी के लाइन पर। दो बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, और दोनों डायग्राम, अगर दो डायग्राम दिया गया है, अगर दोनों डायग्राम आप समझ जा रहे हैं तो एकदम बेहतरीन से समझ जाएंगे। चलो आगे चलें बेटा, चलिए देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक सेल ऐसा बनाया, मैं भी बना देता हूँ सेल। देखो ध्यान से समझना, एक ऐसा उन्होंने ये सेल हट यार, और थोड़ा बड़ा सेल बनाते हैं ना बेटा। एक सेल बनाया, फिर उन्होंने दूसरा सेल बनाया, आगे इसको मैं हटाता चलता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर दूं। फिर उन्होंने एक तीसरा सेल बनाया, ऐसा समझिएगा। फिर उन्होंने दो सेल बनाया ऐसे, और फिर उन्होंने क्या बनाया, चार सेल बनाया। अब इसी बात को तुम लोग ध्यान से सुनना बेटा, इसी चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, इसी बात को आपको समझना होगा। आओ मेरे साथ देखो, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में है। तो यहाँ पे एक बात बताया कि देखो जीवन अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, इस बात को समझिए। अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम गैमिट में, वो 4 गैमिट बना, 4 गैमिट में कैसे जाता है। तो देखो उन्होंने एक बात बताया कि भैया देखो, देखना बेटा, ध्यान से सुनना और धैर्य से सुनना, दो बात आपके मन में एकदम धैर्य से सुनने की क्षमता। जीवन फेज होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस का जीवन फेज होता है। जीवन फेज में जो भी क्रोमोसोम होता है, देखो जैसे एक सेल को बटना है, यानी एक सेल से डिवीजन होना होता है, तो पहले उसमें कुछ कहानियाँ चलती है। कहानियाँ मतलब कुछ प्रोसेस होता है, तब 2 सेल बनती है। तो कहानी क्या होती है कि भैया उसमें क्रोमोसोम डबल होगा, फिर प्रोटीन से बनेगा, फिर उसकी लेयर बनेगी, तब सेल बने। ये अर्धसूत्री विभाजन मैं पढ़ाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा, लेकिन अभी जितना समझा रहे हैं वो समझिए। जीवन फेज होता है तो इसमें जो भी क्रोमोसोम होता है वो जोड़े में होता है। मैं ऐसे देखो 2 क्रोमोसोम ऐसे बना रहा हूँ बेटा, ये देखो, ये जो क्रोमोसोम है ऐसे मैं इसको जोड़े में बना रहा हूँ। इसमें कोई क्रोमोसोम है बच्चों, वो ये क्रोमोसोम ऐसा और ऐसा ये जोड़े में है, ध्यान से समझिएगा। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ा है जीवन फेज में। जब कभी फिर G2 फेज आता है, ये मान लो एक जोड़ा है, ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम जोड़े में रहेगा। जब G2 फेज आएगा, G2 फेज आता है, तो यही क्रोमोसोम, ध्यान से समझिएगा, यही क्रोमोसोम क्या होता है, डबल हो जाता है। यही क्रोमोसोम क्या होता है G2 फेज में यही क्रोमोसोम बेटा डबल हो जाता है। तो मैं ऐसे बना दिया, देखो एकदम सिंपल, ये डबल और ये भी डबल और ये भी डबल और ये भी डबल। अच्छा कलर अलग कर दूं क्या, नहीं चलो ठीक है। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब ये सेंट्रोमियर के द्वारा, ये सेंट्रोमियर के द्वारा, यानी डबल हो जा रहा, यही क्रोमोसोम डबल और डबल हो गया। ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़े होते हैं, समझ रहे हैं। ये दोनों आपस में, ये भी क्रोमोसोम आपस में, जो भी जितने हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ये जुड़े हैं वैसे ये भी जुड़ा होता है। सिंपल, एकदम सिंपल ना बेटा, एकदम सिंपल। बोलो यस, ठीक है। अब देखो कहानी क्या चलती है।
अब इसमें स्टोरी क्या चलती है, जब ये डबल हो जाता है तो फिर इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। ठीक है, ये डबल हुआ, अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, तो मैं इसको ना बना कर कि डायरेक्ट यहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है, आगे कर दिया। अब इसी में क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान सुनिए, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा बेटा, तो ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला था एक ही, अब यही डबल हो गया, दोनों जुड़ा है सेंट्रोमियर के द्वारा। जैसे ही अर्धसूत्री यानी फर्स्ट मियोसिस होगी तो 2 सेल बनेगी, 2 सेल। अर्धसूत्री फर्स्ट में, इसको सही से लिखता हूँ, अर्धसूत्री फर्स्ट में 2 सेल बनती है और दोनों सेल में ये सेम चला जाएगा। ये देखो ऐसे, ये क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम इसमें चला जाएगा, ऐसे सोचना। ये देखो इसमें और इसमें भी क्रोमोसोम, इसमें भी क्रोमोसोम, इसका भी क्रोमोसोम, इसका, तो 2 सेल बनी। अर्धसूत्री फर्स्ट में 2 सेल बनी, 2 सेल में सेम क्रोमोसोम चला जाएगा। अब यहाँ पे अर्धसूत्री सेकेंड होगा। जब सेकेंड होगा ना, तो ये देखो जोड़े में है, ये जोड़े से भी अलग हो जाएगा। देख लो, अर्धसूत्री सेकेंड में ये प्रत्येक जोड़े से अलग अलग होकर के, प्रत्येक जोड़े से ऐसे ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होकर के ये चारों सेल में, यानी चारों आगुड़ी सेल में, चारों युग्मक में चला जाएगा। अब इनका कहना क्या था, देखो चारों में चला गया। इनका कहना ये था कि मान लो एक सेल में, देखना बेटा, एक सेल में जो भी जोड़े में क्रोमोसोम होता है, जोड़े में, तो ये इसमें एलील्स भी है। एलील्स का मतलब कैसे बेटा, देखो मान लो यहाँ पर एक जीन है, जीन, ठीक है, इसमें एक जीन है और इसके साथ ही क्रोमोसोम पर भी जीन होगा, ऐसा सोचना है। इसके साथ ही क्रोमोसोम पर भी जीन है, जो भी लक्षण के लिए, तो इसका जब पहले जीवन फेज में सेम दोनों रहेगा, सेम जीन लिए रहेगा। मान लो इसमें आँखों का रंग के लिए, तो इसमें भी आँखों का रंग के लिए जीन होगा। वही क्रोमोसोम डबल होगा G2 फेस में, जब पहले देखो बटेगा नहीं, पहले उसी में डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम डबल, दोनों जुड़ा रहेगा लेकिन डबल हो जाएगा। तो अब देखो इसकी एक, इसमें भी जीन, इसमें भी जीन, इसमें भी, इसमें जीन, मतलब सेम फोटोकॉपी कर लिया ना बेटा, सेम कॉपी किया ना, तो सेम क्रोमोसोम तो सेम जीन का कॉपी हो जाएगा। अब जब अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो 2 सेल बनेगी। अब 2 सेल हुआ, अब 2 सेल में ये सेम वही वाला जीन जो पहले था जीवन में, वही इसमें भी दोनों सेल में आ गया। अब देखो, अब इसमें अर्धसूत्री सेकंड होगा। अर्धसूत्री सेकंड का मतलब होता है ये जो होगा अर्धसूत्री सेकंड करेगी। जब अर्धसूत्री सेकंड करेगी तो देखो इसमें से ये दोनों अलग हो जाएगा और इसमें जीन वही जीन, अब चारों में वही, यानी पूरे गैमिट में वही जीन चला आएगा। तो उनका कहना ये था, अब देखो बेटा बिना बदले अगले जनरेशन में जा रहा है, तो उनका कहना क्या था, सटन और बोमेरी का कहना ये था कि सेल में हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के बाद गैमिट बनता है, युग्मक बनता है, और युग्मक से एक नई संतान बनती है या बीज बनता है या एग बनते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि भैया जब अर्धसूत्री होता है तो सेल के अंदर मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता, और सारी संरचना मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब तो नहीं दिखाई देता था, लेकिन क्रोमोसोम जो होता है वो आधा होता है, दोनों बंटते हैं, और जब अलग अलग मुझे सेल में अलग अलग बंटते हुए दिखाई देते हैं, फिर नया सेल बनता है, 2 सेल बनती है, दोनों सेल के फिर हाफ होता है, ऐसे फिर गैमिट बन जाता है। तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है यही नहीं बदलता है, क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे सेल में जाता जरूर है, तो हो सकता है, उन्होंने कहा, ये पूरी दावे के साथ किया कि क्रोमोसोम ही है जो अनुवांशिक लक्षणों को ले जाता है, क्योंकि हमारे माता पिता का क्रोमोसोम हाफ
दोनों का हाफ क्रोमोसोम सेम हम में आया है, तब हम लोग बने हुए हैं। तो कहता माता को कुछ भी, पिता को कुछ भी नहीं आता, लेकिन स्पर्म ओवम के द्वारा हमें माता पिता से क्या मिला है? तो कहता क्रोमोसोम हैप्लाइड होकर के ओवम और स्पर्म बनाया था, तो उसी के द्वारा हो सकता है लक्षण आया हो। सिंपल ना, एकदम सिंपल। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये इसमें विसंयोजन भी होता है, यानी स्वतंत्र अवयवहन भी होता है। क्या होता है? स्वतंत्र अवयवहन भी होता है। उन्होंने क्या कहा? स्वतंत्र अवयवहन में हम लोग क्या पढ़ा थे बच्चों? स्वतंत्र अवयवहन में हमने देखा था रिकॉम्बिनेशन, है ना बेटा? कल ही बताए थे रिकॉम्बिनेशन मतलब नया लक्षण आना। तो रिकॉम्बिनेशन का यहाँ पे दो डायग्राम यहाँ पर इन्होंने समझाया कि देखो, एक तो एक मेथड इन्होंने ये बताया कि जो माता पिता की जीन है ना वो जाता है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन भी हो जाता है। वो कैसे होता है बेटा रिकॉम्बिनेशन? देखो स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन कैसे होता है? उन्होंने फिर अगर एनसीईआरटी पे चलेंगे तो एक फिर बड़ा सा डायग्राम बनाया गया। बड़ा सा डायग्राम में देखो दो बात बताई गई। देखो उसमें एक सेल ऐसे, देखो मैं सेल पहले बना लेता हूँ। देखो फर्स्ट एक ऐसे, और उसमें फर्स्ट में एक सेल बनाया गया, ऐसे देखना बेटा, एक सेल, और फिर इसमें फिर डबल सेल बनाया गया, डबल सेल, और फिर ऐसे 4 सेल, 1 2 3। तुम हो लोग बनाओ भैया, तुम लोग नहीं बना रहे हो ना। चलो, एक संभावना ये, दूसरी संभावना, दूसरा ये बताया। अब इसी चीज़ को ध्यान से सुनो बच्चों, ठीक है? इसी चीज़ को ध्यान से, एक सेल बनाई गई, फिर डबल सेल बनाई गई, फिर देखो यहाँ पे 4 सेल फिर नीचे बनाई गई। एनसीईआरटी खोलो और मेरे साथ बोलो, एनसीईआरटी खोलो और मेरे साथ बोलो, श्री राधे राधे। चलो यहाँ पे देखो यहाँ पे दो कंडीशन समझना बेटा। यहाँ पे इसने कहा कि देखो एक जो क्रोमोसोम है, ऐसे उसने कहा एक क्रोमोसोम है, और इसके लिए ये जीन है, ठीक है ना? उसने कहा कि देखो भैया एक क्रोमोसोम है, और इसमें ये क्रोमोसोम एक ऐसा है, और दूसरा क्रोमोसोम बच्चों देखना ध्यान से, दूसरा क्रोमोसोम ने ऐसे ब्लैक, ऐसे अलग अलग कलर है, ठीक है? हम भी अलग अलग कलर यानी रंगों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब 4 तो मेरे पास ही नहीं है, चलो मैं इसमें ये वाला कर लेता हूँ। हाँ बेटा, चलो तुम लोग समझना ध्यान से यार, 4 होना चाहिए, मेरे पास 4 नहीं है बाबू, ध्यान से सुनो। ये क्रोमोसोम अब ये क्रोमोसोम दोनों जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने ये कहा कि ये क्रोमोसोम, ये वाला देखो, ये है दो इसमें 2 क्रोमोसोम है, ऐसे उसने कहा। तो इसने कहा कि देखो ये श्वेत के लिए है, ये क्रोमोसोम बॉडी के रंग या श्वेत कलर वाइट के लिए है, ये वाला लंबा है, देखो ये लंबा के लिए है, लंबा के लिए श्वेत है। ऐसे देखो बेटा, ये वाला क्रोमोसोम पूरा उन्होंने बताया कि ये श्वेत है, श्वेत के यानी किसी कलर के लिए इंडिकेट किया, श्वेत के लिए है। लेकिन ये वाला श्वेत है दोनों, लेकिन ये लंबा है, ऐसा सोचना, ये लंबा है, ये लंबा के लिए है, ठीक है? और ये वाला श्वेत के लिए यानी सफ़ेद के लिए है, श्वेत के लिए, लेकिन ये छोटा है, ठीक है? छोटा क्रोमोसोम है। इधर वाला आ जाओ, इधर वाला कहता है देखो ये वाला जो है, ये वाला काला के लिए, जैसे सफ़ेद के लिए तो इन्हें काला के लिए है, तो काला लंबा है। हाँ बेटा, काला लंबा क्रोमोसोम है, ये वाला काला है लेकिन ये छोटा है, ऐसे उन्होंने इंडिकेट किया। ये एक लक्षण उसने बताया, ध्यान से सुन मेरे भाई, ठीक है? एनसीईआरटी ध्यान से पढ़, उस दोनों डायग्राम को देख, ऐसे ऊपर से नीचे बना हुआ है, ठीक है? तब आपको एकदम समझ में आएगा। चलो, अब इन्होंने कहा देखो ये तो G2 फेस था, G1 नहीं था, G2 फेस में ये ऐसा हो गया था। अब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, बेटा।
अर्धसूत्री में फर्स्ट मियोसिस होगा। जब अर्धसूत्री फर्स्ट होगा बच्चों इसी वाली सेल में, तो उसने कहा कि देखो अब G2 फेज आएगा तो ये डबल होगा, है ना, ये डबल डबल रहेगा, मतलब ये डबल रहेगा, G2 फेज में ये डबल रहेगा। डबल में करके ऐसे बता देता हूँ, देखो यहाँ यहीं बना देता हूँ। हाँ, यहाँ पे इसको मैं डबल कर दिया, देखना ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं डबल कर दिया, G2 फेज की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। देख, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम इस तरह ये आपस में ये सब जुड़े हैं, तो ये डबल है, ये है डबल। तो अर्धसूत्री फर्स्ट होगा G2 फेज में डबल, पहले ये सिंगल था, ये दोनों अब डबल डबल हो गए। तो अब देखो इसका तो G2 फेज में अब होगा क्या, G2 फेज में अब ये क्रोमोसोम इधर आएगा, कुछ क्रोमोसोम इधर आएगा, ठीक है। तो देखो एक क्रोमोसोम में इसको कहा कि ये इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा। अब देखो मैं इधर लाया कि देखो सर ये वाला क्रोमोसोम अब आधा हो गया और ये वाला क्रोमोसोम देखो आधा हो गया और इसमें आ गया, ठीक है। वही है अभी वही है, देखो श्वेत, देखो श्वेत लंबा और श्वेत यानी सफ़ेद लंबा सफ़ेद छोटा है, ये काला लंबा काला छोटा, ये काला लंबा के लिए काला छोटा। जब अर्धसूत्री सेकेंड हुई, यहाँ पे सेकेंड अर्धसूत्री हुई, तो बच्चों देखो इसमें आ गया 1, इसमें 2, ठीक है। देखो ये जीन आ रहा है, चारों में अलग अलग, देखो 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 बच्चों, देखो ये 4 गैमीट बना, एकदम सिंपल सर 4 गैमीट बन गया। अब चारों गैमीट में आप इसका सिंबल देखो, अब हमें ये साफ साफ दिख रहा कि सर ये वाला श्वेत लंबा है ना बेटा, श्वेत लंबा, और ये है श्वेत छोटा है, ठीक है, ये भी श्वेत लंबा श्वेत छोटा। ये इसको देखो, ये है काला काला लंबा और ये है काला काला छोटा। तो यहाँ पे एक बात समझिए, वो समझाना क्या चाहता है कि देखो जो भी उसके पेरेंट का लक्षण है ना बेटा, दिख रहा है, जो भी उसके पेरेंट का लक्षण है, तो उन्होंने कहा कि पेरेंट में एक क्रोमोसोम है जो श्वेत लंबा और श्वेत छोटा जीन लिया है, दूसरा उसका साथी क्रोमोसोम काला लंबा और काला छोटा का जीन लिया है। तो गैमिट जो बनेगा ना, तो उसके बच्चों में यही दोनों लक्षण वाला ही क्रोमोसोम ले जाएगा। एक संभावना उन्होंने ये बताया, संभावना क्या बताया, श्वेत लंबा और श्वेत काला ही जीन जो पेरेंट का था वो लेकर के जाएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वतंत्र अव्यूहन हो रहा है। कैसे? उन्होंने एक बात बताई, जैसे ये श्वेत लंबा है, ध्यान से सुनना बेटा, श्वेत लंबा अगर ये कहता है श्वेत लंबा है और इसके पास ये काला वाला आ जाए, काला छोटा काला, ऐसा देखें, या तो इसने ये बताया, दूसरी कहानी इसने ये बताया कि अगर ये वाला जीन है, ठीक है, ब्लैक ही करता हूँ मैं, और इसमें मैं रेड कर देता हूँ। अब लक्षण बताओ, इस क्रोमोसोम का लक्षण आप लोग मुझे बताओ, ये लक्षण बताओ बेटा, लक्षण मुझे तुरंत बताओ क्या है इसका लक्षण, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके, नहीं बता पा रहे हो, चलो यहाँ देखो, ये वाला श्वेत था ना, देखो हम श्वेत लिखे थे इस कलर के लिए, तो हम कहेंगे सर ये श्वेत यानी सफ़ेद लंबा, और दूसरा इसमें जो जीन है ना, दूसरा क्रोमोसोम जो आ गया जीन है या क्रोमोसोम, वो कैसे है, कैसे बोलो, छोटा काला हो गया सर, छोटा काला। अब देखो एक संभावना, इसका जीन इधर आ गया, यहाँ पे देखो काला लंबा था सर, और दूसरा ये काया
छोटा श्वेत आया, छोटा श्वेत आया। अब देखो, अब बेटा फर्स्ट मियोसिस होगी, पहला अर्धसूत्री होगा, तो ये इसमें आ जाएगा। दोनों को बुला लो, चल बाबू चल, ये आ गया, इसमें आ गया। अब देखो ये देखो अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, इसमें क्रोमोसोम आ गया। देख लो ध्यान से, ये बात आई तो सेम आया ना, सेम श्वेत लंबा, श्वेत लंबा और छोटा काला, काला लंबा छोटा श्वेत, ठीक है। ऐसा देखो दोनों जीन। अब ये सभी जुड़ा है। अब अर्धसूत्री सेकेंड होगा, तो अब ये इससे बटेगा, मतलब ये क्रोमोसोम अलग, ये क्रोमोसोम अलग, एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चलेगा। चलो चलाए दो, एक इसमें गया सर, एक इसमें गया। ओके सर, देखो इसमें आया, इसमें आया, एक इसमें गया, ये वाला इसमें आया, एक इसमें आया। दो है ना भाई, एक इसमें गया, एक इसमें गया। अर्धसूत्री हो रहा है भाई, मजाक नहीं हो रहा। ये आया, ये आया। अब आप इसकी कल्पना करो, ये वाले की। इसमें देखो तुम्हें क्या दिखाई देगा, ये वाला सर देखो, करेक्टर्स लिखो। ये वाला सर श्वेत लंबा है, और ये वाला मुझे काला छोटा है। एक तो ये वाला दिखाई दिया। दूसरा यहाँ देखो, ये दोनों सेम है। यहाँ आप देखो, काला लंबा, और ये वाला कैसे दिखाई दिया बेटा, श्वेत छोटा। ऐसे देखो, इसमें हमें सीख क्या मिली, उन्होंने क्या कहा, क्या बात बोला। उन्होंने ये बताया कि अगर पेरेंट हैं, अगर कोई पिता है, माता है, तो उसमें कोई भी जनक है, उसमें सफ़ेद लंबा जीन है और एक श्वेत छोटा जीन है, और एक जीन काला लंबा है, एक काला, ठीक है, काला छोटा है। तो उसमें कितनी संभावनाएं होती, संभावनाएं देखिए। तो कहता कि मियोसिस होगा तो श्वेत लंबा वाला गैमिट बनेगा, दूसरा काला लंबा वाला बनेगा, तीसरा काला छोटा वाला बनेगा, या इसमें संभावना देखिए जो एक नया लक्षण वाला आ रहा है। नया लक्षण कैसे, श्वेत काला और काला लंबा वाला, ठीक है। देखो श्वेत लंबा तो था ही, लेकिन ये तुम्हें दो अलग मिल रहा है। कैसे, ये वाला, ठीक है, काला छोटा, श्वेत छोटा। अब ये दोनों जीन अलग और ये दोनों जीन अलग होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 4 संभावनाएं होती है। कितनी संभावना, 4 संभावना है। एक ही क्रोमोसोम में अगर एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन अलग अलग पोजीशन पे है, तो उसमें संभावना कैसे दिख रही है, कुछ पेरेंट की तरह दिखाई देगा। कैरेक्टर्स कुछ दोनों क्रोमोसोम का अदला बदली होने पर एक नया लक्षण आएगा। तो देखो यहाँ पर ये पेरेंट की तरह है, सेम। यहाँ पे देखो काला लंबा काला छोटा, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो पेरेंट से अदर है। काला लंबा श्वेत छोटा था, क्या काला छोटा था, अभी वहाँ पे श्वेत छोटा आ गया, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वीडियो को आप लोग रोक करके 2 बार फिर से समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा। लव यू बेटा, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।